alkyl halide substitution. What we are doing? Alkyl halide substitution. Alkyl halide substitution. How many questions people have done? अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन ना, चलो फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या 40 क्वेश्चन का 25-30 क्वेश्चंस का टारगेट सेट करके चलते हैं और फटाफट उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी लोग अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन पार्ट निकाल लें, चैप्टर 5A सब्स्टिट्यूशन पार्ट। एमएस चौहान ओके, निकाला सभी ने? या वेदांत, यू कैन डू दैट। बस ओनली थिंग इज शॉर्ट समरी हर जगह मिल जाता है, बट इट इज इफ एट ऑल इट इज मेड बाय लाइक स्टूडेंट, सो अपने आप वो याद रहता है। तो मॉड्यूल के एंड में जो भी चैप्टर का समरी दिया है वो तुम ऑफ कोर्स याद कर सकते हो। थोड़ा हैंड रिटन खुद बनाओ तो अच्छे से मेमोरी में रहेगा, नहीं तो मगअप किया हुआ याद नहीं रहता। चलो सभी लोग, हम लोग SN2, SN1 और SNI करने वाले हैं, ठीक है। Question number 1, which of the following is not expected to be intermediate of the following reaction? Supposed to be very easy answer. Who can answer? Supposed to be very easy one. Intermediate नहीं बनेगा, कौन सा है? Yes, I hope you understood कि इंटरमीडिएट कौन सा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा बोला मतलब ऑप्शन ए प्राइमरी कार्बोकटायन नहीं बनेगा। अच्छा, बी वाला बन सकता है। यस, आयोडीन जाने के बाद, आज ही हम लोगों ने रीअरेंजमेंट वाला बात किया, आयोडीन जाने के बाद उधर बनेगा 2 डिग्री कार्बोकटायन, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकटायन, यानी बी बन सकता है। ओके, सी बन सकता है क्या? यस, सी कैसे बनेगा? जब वो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा तो OH ऑक्सीजन इसकी मदद करने आता है, इसलिए OH2 हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन भी होगा। ओके, डी वाला ऑप्शन तो अपना फर्स्ट स्टेप ही है, तो डी वाला बनेगा। द प्रोडक्ट SN2 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, Br को रिप्लेस करना है, ठीक है, Br को रिप्लेस करना है। मेरी बात सुनो, सॉल्वेंट क्या यूज किया है बच्चों? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सॉल्वेंट क्या यूज किया? इतना क्विकली अगर आंसर दे रहे हो तो पक्का मतलब एकदम अच्छी तैयारी होगी। सॉल्वेंट एसीटोन यूज किया है। व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इट एज? SN2, एसीटोन देख के SN2 या SN1, जल्दी SN2 या SN1, जल्दी बच्चों जल्दी। एसीटोन सॉल्वेंट देख के ए प्रोटीन, सो SN2 मैकेनिज्म, सो जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आयोडीन आएगा, ट्रू और फॉल्स। सो इट इज ओनली विद ऑप्शन बी, ओनली बैक साइड अटैक, ऑप्शन बी। बच्चा लोग, दे कैन ऑल्सो ट्रैप यू, इस क्वेश्चन में वो लोग तुम्हें और एक बार ट्रैप कर सकते हैं, तुमको पता है आर और एस के टर्म्स में तुमको ट्रैप कर सकते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। वो लोग तुम्हें रिएक्टेंट का RS बनाएंगे, बता देंगे और तुम्हें प्रोडक्ट का RS प्रेडिक्ट करना होगा। रिएक्टेंट का RS बता देंगे, प्रोडक्ट का RS प्रेडिक्ट करना होगा। तो आर वी गोइंग टू से कि SN2 इन्वर्जन होता है तो अगर रिएक्टेंट R है तो हमेशा प्रोडक्ट S होगा? इज दैट द केस, या हम चुपचाप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? या यश, दैट्स करेक्ट, डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। वेरी गुड, very good, we have to check, very good. Rate of SN2 will be negligible in, third वाला negligible, rate of SN2 will be negligible in, SN2 का रेट negligible है। बैक साइड क्राउडेड मतलब क्या होगा? I didn't get the point. Rate negligible, rate of SN2 will be negligible in, negligible मतलब क्या कि रिएक्शन रेट बहुत 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 स्लो होगा या बहुत फास्ट होगा?
बहुत स्लो होगा, मतलब वो तैयार निकलने को रेडी नहीं है, निकलने को रेडी नहीं है। उसको पता है अगर यहाँ से मैं निकला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़। कौन सा है? हेत, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ब्रिज हेड, यस यस, क्या बात है यार, मतलब सभी लोग कैलिफोर्निया आलमंड खा के आए हैं। चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बहुत इजी है, फोर्थ वाला बहुत इजी है। इतना इजी तो मार्केट में नहीं मिलेगा कहीं। फोर्थ वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ वाले का आंसर मैं बनाता हूं, तुम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करो। फोर्थ वाले का आंसर मैं बनाता हूं, तुम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट करो बराबर किया या नहीं किया। बेंजीन वाले Br पे NH2 आ जाएगा और ये CH2 वाले Br पे NH2 आ जाएगा। इज दिस राइट और रॉन्ग बच्चों? इज दिस राइट और रॉन्ग? ये राइट रॉन्ग क्या है, जल्दी बोलो। रॉन्ग है अथर्व। व्हाई यू फील दिस इज रॉन्ग अथर्व? अरे सिंपल तो है, यहाँ पे रिएक्टेंट वाज, इधर ब्रोमीन है, इधर CH2 ब्रोमीन है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या गलत किया? या यश, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि ये वाला Br नहीं निकल सकता। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। याद आया? याद आया? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें करना होगा वो सब्स्टिट्यूशन तो इतनी जबरदस्ती करना होगा कि तुमको शायद टेम्परेचर 300 350 डिग्री देना पड़ेगा। इतना डिग्री, अरे इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों दूं? ये एरोमेटिक वाले इसको क्यों हाथ लगा रहे हो? तो ये Br ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ का Br रिप्लेस हो जाएगा। बराबर बच्चा लोग? बराबर बराबर किड्स? बराबर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई मीन व्हाट यू गोइंग टू कैटेगराइज? क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि चैप्टर समझ में आया, नहीं समझ में आया? क्वेश्चंस आर इजी या डिफिकल्ट? जल्दी चलो क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी फटाफट फटाफट, 5 to 10 चलते हैं फटाफट। डाउट्स डाउट्स एक एक क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। डीएमएफ क्या है? पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट? डीएमएफ का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। डीएमएफ क्या है? ए प्रोटिक, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे बताओ, उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने बोला है, तो इस can be related to example in which COH was removed। कौन सा एग्जाम्पल ऋतुजा? कौन सा एग्जाम्पल? हम लोग अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन। चलो व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन। कौन सा क्लोरीन रिप्लेस होगा बाय SN2 मैकेनिज्म? कौन सा? देर आर 2 क्लोरीन, फिफ्थ वाले में देर आर 2 क्लोरीन। टेक द कॉल, टेक द कॉल। कौन सा वाला? प्रणव एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। क्या बात है, आज कैलिफोर्निया आलमंड्स का क्या है प्रणव, चौके पे चौका मारे जा रहे हैं एकदम। राइट वन, एज इट इज लेस क्राउडेड, SN2 मैकेनिज्म। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा सिक्स्थ वाला तो कोई काम का नहीं है, प्लीज, मतलब सिक्स्थ वाला डिस्कस करने मत बोलना, इट्स हॉरिबल। सेवेंथ वाले पे आ जाओ। कौन किसको रिप्लेस करेगा? सेवेंथ वाला कौन किसको रिप्लेस करेगा? सेवेंथ वाला कौन किसको रिप्लेस करेगा? सेवेंथ वाले। देयर आर 2 हैलोजेन जहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इफ यू रिमेंबर गुड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, तुम्हारे बाएं हाथ का ये होगा। दिस इज वेरी सिंपल टास्क, वेरी सिंपल टास्क। Yeah, Br will be removed by, Br will be removed by whom? Br will be removed by, replaced by whom? Br will be replaced by whom? आयोडीन। कौन सा आंसर मैच हो रहा है बच्चा लोग? एसीटोन बोला। एसीटोन मतलब SN1 रिएक्शन। वेरी गुड। एसीटोन मतलब, एसीटोन मतलब SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। एसीटोन मतलब SN1 रिएक्शन। हाँ प्रणव N1 बोल रहा है। बराबर बराबर। प्रणव बख्शी एसीटोन मतलब SN2। चलो 10 तक कोई डाउट? 10 तक 10 तक 10 तक
नाइन्थ वाला करो ना बच्चों, नाइन्थ वाला नहीं, चलो 8 9 दोनों कर लेते हैं, बहुत काम का चीज है, 8 9 दोनों कर लेते हैं, SN1 से रिलेटेड है तो वो कर लेते हैं, कम ऑन। Which of the following undergoes rearrangement in SN1 reaction? SN1 में कौन रीअरेंज, वो लोग कह रहे हैं SN1 हो रहा है मतलब चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो इनमें से कौन SN1 का रीअरेंजमेंट कर सकता है? 8th वाला, हेत यू गॉट द क्वेश्चन, हेत यू गॉट द क्वेश्चन बेटा, हेत, या फाइनली, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। सो हाँ अथर्व एब्सोल्युटली करेक्ट यार, क्या लाजवाब आंसर दे रहे हो यार, इतने टैलेंटेड लोग थे क्या, इतना दनादन आंसर दे रहे हो, मतलब नॉट इवन टेकिंग 15-20 सेकेंड। सिक्स्थ वन में डाउट है, सिक्स्थ वन में या अल्लाह, सिक्स्थ वन में कैसे डाउट आ सकता है? सिक्स्थ वन में क्या है? रेट ऑफ इज रेट लॉ फॉर SN2 रिएक्शन कौन सा बेटर है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अरे जो न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है भाई, Br जा रहा है तो कार्बन बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बर्बाद हो रहा है कि नहीं? कार्बन, कार्बन अपना रिप्लेसमेंट ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? हाँ अभी ब्रेकअप हो गया, एक अगर मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया एंड शी इज गोइंग, सो क्या करोगे? उदास बैठोगे, कार्बोकटायन बन के बैठोगे जिंदगी भर? नहीं नहीं, क्या करोगे? क्या करोगे? सलमान भाई याद है कि नहीं? सलमान भाई क्या करोगे? यस, अगर एक लिविंग ग्रुप जा रहा है तो ऑफ कोर्स तुम दूसरे न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? यस यस, अंडरस्टूड, बहुत सिंपल स्टोरी है। ऐसे थोड़ी बैठना है हमने कि पॉजिटिव चार्ज उदास लेके बैठना है, क्या मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे कुछ नहीं होता इससे। एक लिविंग ग्रुप गया ना तो पैरेलली दूसरा लिविंग ग्रुप आने दो। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो 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 साहिल, नो 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 नो, ऐसा ऐसा नहीं करने का साहिल, एक से भले दो नहीं बेटा, बस क्योंकि चप्पल जब पड़ेगी ना तो 4 लोगों के सैंडल पड़ेंगे साहिल, तो कंट्रोल बेटा कंट्रोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो न्यूक्लियोफाइल वाले ग्रुप को अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी होगा। हाँ बराबर सुमित, कंट्रोल बेटा कंट्रोल, घर वालों को मैसेज भेज दिया ना बेटा, आज के दिन बारिश में ही बाहर निकाल देंगे बेटा, प्लास्टिक ऊपर ऐसे डाल के सोएगा बेटा, समझा? मस्ती नहीं, ओके। हाँ नाइन्थ वाले पे आ जाओ, नाइन्थ वाला, चलो नाइन्थ वाला बच्चों, नाइन्थ 2 3 1, अच्छा अच्छा ऑप्शन दे रहे हो। SN1 कौन सा सबसे बढ़िया जो स्टेबल कटायन होगा वो SN1 दिखाएगा? श्रेया 8 किया ना बच्चा, ऑल ऑफ दिस, श्रेया 8 कर लिया ना बेटा हम लोगों ने, ऑल ऑफ दिस। वो लोग कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट कहाँ हो सकता है? इन सब में हो सकता है, क्योंकि सब में SN1 करना है मतलब चार्ज आएगा, चार्ज आएगा मतलब रीअरेंजमेंट होगा, तो अल्लाह के फजल से सब लोग का रीअरेंजमेंट होने वाला है, ठीक है। या नाइन्थ में अथर्व, दैट्स करेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन नाइन्थ वाले में अच्छी होगी तो अच्छा SN1 दिखाएगा। ओके ओके, 10th वाला कर लेते हैं, 10th वाला तो ऋतुजा का आंसर 9th वाले के लिए करेक्ट है। ऋतुजा, कार्बोकट SN1 में स्टेबिलिटी देखो बेटा, क्राउडिंग, अभी यहाँ पे कहा तुमको इतना क्राउडिंग दिख रहा है? कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, ओके। चलो 10th वाला, विच अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द फास्टेस्ट रेट? ओके, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, कौन सा बंदा यहाँ पे फास्टेस्ट रेट में ट्रैवल करेगा? 10th वाला कर रहा हूं मैं, 10th मंदार, एब्सोल्युटली करेक्ट, रीजन के साथ सोचो और बोलो। फास्टेस्ट रेट मतलब क्या? अगर मैं याद करूं, फास्टेस्ट रेट मतलब रिएक्शन SN1 से जाना चाहिए, फास्टेस्ट मतलब रिएक्शन SN1 से जाना चाहिए या SN2 से जाना चाहिए? SN2 से जाना चाहिए। SN2 में कितने ट्रांजिशन स्टेजेस आते हैं? SN2 में कितने ट्रांजिशन स्टेजेस होते हैं? SN2 में कितने ट्रांजिशन स्टेजेस होते हैं? हिंट दे रहा हूं, SN2 में कितने ट्रांजिशन स्टेजेस होते हैं? सिर्फ एक। और SN1 में कितना ट्रांजिशन होता है भाई? 2 या 2 से ज्यादा,
SN1 में कितना ट्रांजिशन होता है? 2 या 2 से ज्यादा. म्हणजे फास्ट कौन जाएगा? SN2 फास्ट फास्ट जाएगा या SN1 फास्ट फास्ट जाएगा? जल्दी. 10 का ए. हाँ 10 का ए. देखो क्राउडिंग बार बार मत देखो. ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द फैक्टर. कटायन की स्टेबिलिटी देखने का SN1 में, SN2 करते वक्त सॉल्वेंट भी देखने का. क्राउडिंग देख रहे हो गलत नहीं है, वैसे भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है. वेरी गुड. 11th वाला तो कर ही लोगे. है एक्वस इथेनॉल बोला है. जय माता दी. एक्वस इथेनॉल मतलब कौन सा सॉल्वेंट है ये? कौन सा सॉल्वेंट है ये? बाबू भैया कौन सा सॉल्वेंट है? जल्दी जल्दी. SN2 होगा हेत. वेरी गुड. प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 होगा. वेरी गुड हेत. हेत वेरी गुड बेटा. नहीं, हेत ने कहा ना SN2 होगा मतलब SN2 होगा. अभी सब लोग अपना आंसर बदली करो. चलो, हेत ने बोला ना SN2. हेत यू वांट टू चेंज योर आंसर बेटा, वहां सॉल्वेंट दिया हुआ है. हेत यू वांट टू चेंज योर आंसर. यस ओके. हेत ने एक्सेप्ट कर लिया कि इथेनॉल दिया हुआ है. इथेनॉल बहुत प्यारी चीज है, मतलब इट्स प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, प्यारी चीज तो है ही, मतलब रिएक्शन करने के लिए. सो ऑर्डर बोलो. ऑर्डर ऑर्डर. 11th वाले का ऑर्डर बोलो. ऑर्डर ऑर्डर जल्दी. SN1 बोल रेले. SN1 बोल रेले. बोल रेले म्हणजे 2 3 1 बोल रेले. 1 काय को लास्ट होएगा. 1 काय को लास्ट होएगा. तुमने आंसर सही बोला. 1 वाले का रीजन बता दो बख्शी साहब. 1 वाले का रीजन बताओ. रीजन 1 वाला लास्ट काय को होएगा. स्टेबल है तो लास्ट काय को होएगा. स्टेबल है तो लास्ट काय को होएगा. पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट. पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डैश कार्बोकटायन. पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस होगा. ऋतुजा कौन से वाले में रेजोनेंस होगा बेटा? फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा बेटा. रेजोनेंस होगा बेटा फर्स्ट वाले में ऋतुजा. मतलब BR के जाने से रेजोनेंस होगा. ये सुनने से पहले जहर कुरियर करा दिया होता बेटा. है जहर ही कुरियर करा दिया होता. इट्स ओके कोई बात नहीं. अरे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए ना. देख कॉन्जुगेटेड. ये देखो प्रणव का आइडिया देखो. सर आप केमिस्ट हो, बना लो आप ही पॉइजन बना लो. नहीं तो तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं ही खुद रिसर्च करके खुद ही जहर बना के खुद ही मरूं. मतलब शर्म नाम की चीज नहीं बची है. बस रिकॉर्ड पे है किसके कारण जहर पिया सर ने. चलो हाँ चलो, मतलब 13th वाला करो. वो छोड़ दो. 12th वाला छोड़ दो. 12th वाला जो मैं नहीं कर रहा हूं वो तुम उधर पॉइंट पे मार्क कर लो. अगर तुमने नहीं किया होगा तो वो वापस अटेम्प्ट करो. 14th वाला बताओ. कौन सा फेवरेबल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? कौन सा फेवरेबल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? मुझे ए और बी तो समझ में आया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फेवरेबल नहीं है. सी क्यों नहीं है? सी भी क्यों न्यूक्लियोफिलिक? वो तो होना चाहिए. क्यों नहीं फेवरेबल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी है. हाँ बल्कि है. शाबाश. अच्छा 13th वाला किसी ने. अरे 13 ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई. शू बात करो छो તમે है. 13 बता रहा हूं तो भी पूछते हो 13 वाला बताओ. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट. 14th वाला देखो. BR की जगह OH आ गया. चलो जल्दी जल्दी. 14th वाला 1 और 2 देखो. कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 14 होगा ही नहीं. या अल्लाह, सुनने से पहले अजिंक्य क्या काय करतोच रे तू? नाही होणार. का नाही होणार अजिंक्य? रिएक्शनच नाही होणार सर. जाऊ द्या सर, रिएक्शनच होणार नाही. वाय?
यस यस, ब्रेड्स रूल। भाई तुम लोग तो यार एकदम टॉपर लोगों की निशानी है तुम लोग। क्या सुपर आंसर दे रहे हो तुम लोग, वन साइडेड खेलते जा रहे हो एकदम दनादन। मतलब सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, इतना फास्ट डिस्कशन चल रहा है ना। नहीं तो एमएस शॉन का डिस्कशन करते वक्त मतलब अभी क्या बोलूं। 15th वाले पे आ जाओ चलो। हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेज, ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था जब मैं तुमको जिराफ सिखा रहा था, जिराफ बनाना सिखा रहा था। तब तुमको मैंने बताया था कि 2 ट्रांजिशन स्टेज कब आएगा और 3 ट्रांजिशन स्टेज कब आएगा। किसी को याद नहीं है तो तुरंत संपर्क करें, मेरा नंबर बिल्कुल भी टोल फ्री नहीं है। 2 ट्रांजिशन स्टेज, जिराफ जिराफ, निहारिका इज जिराफ। SN1 होएगा, ऑफ कोर्स SN1 होगा। ओके लेकिन 2 ट्रांजिशन स्टेज की 3 ट्रांजिशन स्टेज। एक ट्रांजिशन, प्रणव बख्शी क्या बात कर रहा है यार। एक ट्रांजिशन स्टेज, एक ट्रांजिशन स्टेज। अजिंक्य ये देख, तुम लोगों को ये याद है कि जब सेकेंड स्टेप में कार्बोकटायन बन रहा था, कार्बोकटायन वाज इंटरमीडिएट, यानी ग्राफ यहां आके इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया, दिस इज इंटरमीडिएट। ओके चलो इंटरमीडिएट, ये हो गया TS1। उसके बाद जब OH माइनस अगर लिया ना, OH माइनस, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो बच्चा लोग, मैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH माइनस फॉर्म में आएगा अगर, तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेज बन के डायरेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर OH माइनस दूसरा न्यूक्लियोफाइल H2O के फॉर्म में है, तो ये H2O जब अटैक करता है ना, मेरी बात समझो, तो कार्बन का चार्ज निकल गया लेकिन ऑक्सीजन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, ड्यू टू ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ हाँ ओके, या प्रणव आई अंडरस्टूड। प्रणव क्या बोल रहा है कि कार्बोकटायन के 2 और वाटर का एक ट्रांजिशन स्टेज आएगा, दैट्स करेक्ट प्रणव। आई थॉट तुम अलग आंसर दे रहा है। तो TS3 थर्ड ट्रांजिशन कब आएगा, जब वाटर अटैक करेगा। OH माइनस अगर उन्होंने दिखाया तो 2 ट्रांजिशन स्टेज, और वाटर अगर उन्होंने दिखाया तो 3 ट्रांजिशन स्टेज। क्लियर, गुड जॉब बच्चा लोग। 14th वाला, सॉरी 16th वाला कितने लोगों ने ट्राई किया? 16th वाला कितने लोगों ने ट्राई किया? 16th वाला ये मैं तुमको बताता हूं बच्चों, 16th वाला मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा, शायद लोगों को डाउट भी होगा, लोगों को अजिंक्य देख लो, 16th वाला बता रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है। लोगों ने कहां तक क्वेश्चन किया है? अजिंक्य ने लिमिटेड किया है, बाकी लोगों ने कहां तक किया है, कोई आंसर दे देगा? हाँ, C14 इज आइसोटोप। ओके यश, दैट्स गुड। ओके मैं इसको, ये वाले कार्बन को लेबल करके रखता हूं। लेबल मतलब क्या, समझ में आया? मतलब इट इज C14। ओके सॉल्वेंट क्या दिया है, पोलार प्रोटिक है या ए प्रोटिक है? सभी लोग सॉल्वेंट देखो, पोलार प्रोटिक, प्रोटिक, प्रोटिक मतलब ये SN1 से जाएगा। मेरी बात समझना बच्चों, ये पार्ट मैंने ऑफ कोर्स तुम्हें सिखाया नहीं है। ओके ये पार्ट मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी बात समझो, SN1 जाएगा, ये पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको सिखाया नहीं है, तुमको समझ में आएगा। ये जाने के बाद इधर प्लस चार्ज आएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? मेरी बात समझ में आई? ये तुमको क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर पैटर्न में तुमको ये पैटर्न दिखेगा, मैं ये क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूं, आइसोटोप लेबलिंग वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। अब ये क्या है, कैन आई कॉल दिस एज एन इलेक्ट्रोफाइल इफ यू डोंट माइंड? हाँ या ना? ओके और एरोमेटिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना बहुत पसंद है,
बहुत पसंद है। एरोमेटिक कंपाउंड को कौन सा सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे फेवरेट सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू बच्चों, दिस इज गुड क्वेश्चन, डोंट मिस दिस। अब होगा क्या, ये इप्सो पोजीशन है और ये पॉजिटिव चार्ज ये यहां ऑर्थो पे आ सकता है। बच्चा लोग समझा ये मैंने कैसे बनाया, तुमको समझा? किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। ऑफ कोर्स आई नीड टू लेबल दिस। आगे बढ़ू बच्चों, आगे बढ़ू बच्चों। अदर्स 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 आंसर फास्ट, अदर्स आंसर फास्ट, अदर्स आंसर फास्ट। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब होगा क्या बच्चों, ये वाला यहां पर इसकी मदद कर देगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, एक बात बताओ, 4 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है क्या? अनस्टेबल है, ओके। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। मेरी बात समझना बच्चों, मेरी बात समझना, ओके। ये इधर, ये इधर, ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये इधर, तो ये वाला बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सभी को कंसेप्ट समझा, हाँ या ना? ये बाहर की तरफ आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आया ना, ये ब्रेक होके चला जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है ना, हाँ। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन निकाल के हम डबल बॉन्ड डाल देंगे। तो ये हो गया अपना C12 और ये आइसोटोपिक। कौन सा आंसर मैच हो रहा है? अच्छा, दे आर सेइंग OCO, ये डालो। कौन सा आंसर? बोथ A and B कैन बी द आंसर, राइट? बोथ A and B कैन बी द आंसर। वो लोग पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्ट अटैक करने बोल रहे हैं, तो बोथ कैन बी द आंसर। समझ में मैंने क्या बोला? गाइस समझा? गाइस समझा? एनी स्टेप यू आर मिसिंग? मैं वापस बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं शायद और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट समझा? यहां तक समझा? लिविंग ग्रुप चला गया, यहां तक समझा? ओके ओके। अब मैं अगर यहां पर वो जो उन्होंने जो न्यूक्लियोफाइल दिया है O-C डबल बॉन्ड OR, उनको जो आंसर चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर सकता है। तो मैं ये इसको ऐसे बना दूंगा, O-C डबल बॉन्ड OR। बच्चे लोग समझा व्हाट प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज आवर ऑप्शन, विच वन? दिस इज आवर ऑप्शन ए, बराबर? दिस इज आवर ऑप्शन ए, बराबर? बच्चा लोग बराबर? यस और नो, यस और नो, यस और नो? दिस इज आवर ऑप्शन ए। ये पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल आके, हाँ हाँ मेरी बात सुनो, मैं डबल बॉन्ड जाने दो, ये वाला स्टेप भूल जाओ, मैं तुमको और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये पॉजिटिव पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड भूल जाओ, डबल बॉन्ड भूल जाओ। हाँ या ना? क्लियर हुआ?
पॉजिटिव चार्ज पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर आके अटैच हो गया। ये दिखा सभी को? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी 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 कंफर्म करो बच्चों, कंफर्म करो। समझा या नहीं समझा एवरीबॉडी? अदर्स, सो हम पाठक अंडरस्टूड, अदर्स 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 कंफर्म करो। मैंने क्या किया? ओटीएस जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल आके उधर अटैच हो गया। हाँ या ना? क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी अब बाकी लोग भी कंफर्म करो बच्चा लोग, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। ओके, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। नेक्स्ट स्टेप, ये जब इधर आएगा ना तो ये वाला निकल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी यहां पे क्या होगा? ये एस्ट्रिक्स वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एकदम सिंपल तरीके से। ये आके यहां अटैच होगा तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये इसको, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। समझा? या मैं उसको और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूं? समझा? या मैं और सिंपल तरीके से, तुम्हारा तुमको अगर चाहिए होगा तो मैं 2 स्टेप और बढ़ा दूंगा। समझा या नहीं समझा? देयर आर ओनली 2 वर्ड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं समझा तो पूछ लो, नहीं समझा तो पूछ लो एवरीवन। ओके, नाक्सिन में बता देता हूं, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो बच्चे लोग, प्लीज मेरी बात समझना। ओके, ये आइसोटोप है और ये रहा कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज, बराबर? बराबर, मेरी बात समझ में आई? तो ये पॉजिटिव चार्ज को अटैक करवाने के लिए मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा। नाक्सिन समझ में आया बेटा? नाक्सिन समझ में आया? ओके, चार्ज समझा? मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, इधर प्लस है इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। वो ये वाला कार्बन, ये रहा आइसोटोपिक कार्बन और ये रहा पॉजिटिव चार्ज इधर। करेक्ट? हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट? क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नाक्सेन अभी समझ में आया? नाक्सेन समझ में आया? यस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो। व्हेन यू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड, ये वापस एरोमेटिसिटी अचीव कर लेगा, ये वापस एरोमेटिसिटी अचीव कर लेगा और इधर आ जाएगा ये इधर। करेक्ट? अब न्यूक्लियोफाइल अटैच करवा दो। कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? जल्दी, कौन सा न्यूक्लियोफाइल था? कौन सा न्यूक्लियोफाइल? OCOR हो गया। यानी अपना आंसर ए और बी दोनों होगा। बच्चा लोग, आई वांट 17th, आई वांट यू पीपल टू डू 17th। 17th वाला करो, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। 17th वाला करो, 17th वाला करो जल्दी। 17th वाला, एनबीएस का रोल क्या है जल्दी बताओ? एनबीएस का रोल क्या है? जल्दी जल्दी एवरीवन, एनबीएस का रोल क्या है? आयोडीन CH3। एनबीएस का रोल क्या है? जस्ट होल्ड ऑन ना गाइस, मैं मेरा ये हेडफोन लगा के आता हूँ, होल्ड ऑन। यू पीपल ट्राई कंप्लीटिंग द रिएक्शन।
म्यूट। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस, अभी ब्रोमिनेशन करना है अपने को। 17th वाला देखो क्या कर रहे हैं। ब्रोमिनेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी आयोडीन, this will be CH2Br, and then after that उन्होंने S minus CH3 ऐसा दिया है, CH3 SNA। SNA मतलब Na हटा दो, it's S minus only। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आंसर मिलेगा इधर? व्हाट आंसर यू विल गेट? आयोडीन CH2 S CH3। आंसर मैच हो रहा है किसी के साथ? आंसर मैच हो रहा है? Yes, got the answer? People got the answer? Yes or no? People got the answer? Yes. Okay. चलो 18th वाला कर लोगे तुम लोग। 18th and 19th I am not discussing. Everybody come to 20th one. 18th 19th I am not discussing. Everybody come to 20th वाला। Come on, SN1 reaction बोला है, 20th का SN1 reaction बोला है, जल्दी। Which of the following is most reactive towards SN1? Easy, easy, easy. SN1 करने के लिए ऑफ कोर्स चार्ज बनेगा। ओके, अथर्व करेक्ट, चार्ज बनेगा। अब चार्ज बनने के साथ साथ अगर वो चार्ज एकदम स्टेबल हो रहा है तो क्या वो फास्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा या स्लो सब्स्टिट्यूशन करेगा? मेरी बात सुनो। तुम्हारे बुक में SN2 पूछा है? अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे बुक में भी SN2 ही पूछा है। आई एम सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब चार्ज आना ही नहीं चाहिए, चार्ज आना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड। यानी अगर चार्ज डेवलप होने का जरा सा साइन आया और वो चार्ज और भी अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्टेस्ट दिखाएगा कि चार्ज बने ही ना। कौन से केस में, चारों ऑप्शन में से कौन से केस में चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा? यस यस मंदार, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। NO2 के केस में, NO2 के केस में। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर देन सेकंड कंपाउंड इन SN1? फर्स्ट रिएक्ट फास्टर SN1 देन सेकंड, कौन सा है? 21, जहां पे वो लोग कह रहे हैं फर्स्ट वाला एकदम फास्ट रिएक्ट करेगा कंपेयर टू सेकंड वन SN1 के हिसाब से। हाँ, SN2 उसको स्टेबल करेगा, मतलब SN2 सब्स्टिट्यूशन साइमल्टेनियस होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं NO2 वाले में, 20th वाले में। चलो 21st का आंसर दो। 21st, हेट सेज A, हेट इज सेइंग SN1, फर्स्ट वन विल रिएक्ट फास्टर। PR के जाने से अगर चार्ज वो हैंडल कर सकता है बेटा तो वो SN1 जाएगा ना। ए वाला तो BR को SN1 के थ्रू जाने ही नहीं देगा। ए आंसर नहीं हो सकता। या इट शुड बी B ऑप्शन ओनली, इट शुड बी B ऑप्शन ओनली। हाँ, टर्शरी का कार्बोकटायन बन रहा है ना, दैट्स करेक्ट, टर्शरी कार्बोकटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट का काफी स्कोप है। या इट शुड बी B ऑप्शन। 21st का आंसर B। 22 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके ओके, ये वाला देखो। 22nd, 22nd, किसी को कुछ बोलना है? 22nd, आई नो अजिंक्य, 22nd तो बहुत ही सिंपल है यार, बट स्टिल करना तो पड़ेगा। HBr इज इन एक्सेस, HBr इज इन एक्सेस, मेरी बात सुनो। यानी OH की जगह भी Br आ जाएगा और डबल बॉन्ड पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, तो व्हाट आंसर यू गेट? OH की जगह Br आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, और डबल बॉन्ड में HBr ऐड करो एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। आज ही किया था मार्कोनिकॉफ रूल, और उसके रादर पहले भी किया था हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल। हम लोगों ने उसको क्या कहा था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था, याद आया? 23rd, SN1 and SN2 product are same,
with excluding stereoisomer 23. SN1 and SN2 are same excluding stereoisomer. ये बहुत इजी है, ये वाला बहुत इजी है. Come on, come on, come on. बहुत इजी है. Come on. SN1 SN2 are same. मतलब टाइप ऑफ कार्बन हैज टू बी सेम. फिर से मैं हिंट दे रहा हूँ, प्रोडक्ट को लोग सेम बोल रहे हैं, यानी SN1 और SN2 का प्रोडक्ट सेम है, यानी उनका टाइप ऑफ कार्बन भी सेम होगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. कौन से केस में टाइप ऑफ कार्बन सेम है, यानी जहां रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता. ए वाले में रीअरेंजमेंट हो सकता है, बी वाले में तो पक्का 3 डिग्री है, तो SN2 ज्यादा होगा. सी वाला देखो, सी वाला ऑप्शन 23rd सी वाला ऑप्शन देखो, रीअरेंजमेंट के लिए स्कोप बहुत दूर है, टर्शरी ऊपर है, तो क्लोरीन को ऑल द वे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है. समझ में आया. तो SN1 और SN2 विल गिव यू द सेम प्रोडक्ट. चलो 25 तक ये वाला इजी है, आयोडीन वाला तुम लोग ट्राई करना. 24 25 तुम लोग कर लो, और बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो और भी क्वेश्चन ट्राई करो. कुछ लोगों ने 15 किया है, कुछ लोगों ने 20 किया है, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने 40 तक भी किया है. ठीक है, वो सभी लोग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. करेंगे ना, आइसोमेरिज्म करेंगे. सब्स्टिट्यूशन छोटा चैप्टर है, तो इसको जल्दी खत्म कर दो, बिकॉज मैं अल्काइल हैलाइड पार्ट पे जब पहुंचूंगा ना, तो ये दोनों चैप्टर हो जाने चाहिए. अभी अपने को एलिमिनेशन भी चाहिए. ओके मंदर, सैटरडे होगा बेटा. ओके, एलिमिनेशन भी करना है अपने को, अल्कीन में बहुत मदद करेगा वो. ठीक है, और ये जो चैप्टर कर रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन में बहुत मदद करेगा तुम्हारी. ठीक है, ठीक है. सो चलो आज के लिए बस इतना ही, सैटरडे मिलते हैं. ओके, ठीक है गाइस, सैटरडे मिलते हैं. ओके, बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर किड्स, बाय बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय किड्स.